गुड इवनिंग है सभी को, नमस्कार है सभी को, शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप ये लाइव नहीं देख रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हैं। और आज फ्राइडे, फ्राइडे का मतलब तारीख हो गई है 28 अप्रैल, इस मंथ की का आखिरी ट्रेडिंग डे। इसके बाद अगला ट्रेडिंग डे 2 मई को, 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड और जबरदस्त बुलिश बाजार में मूव हमको देखने के लिए मिला। हालांकि सुबह में हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये बाजार में वीक टुवर्ड्स बॉटम माहौल होने के कारण कुछ गिरावट आ सकती है, लेकिन बाद में हमने उसको सही समय पर करेक्ट कर लिया था और हमको वो मूव, बुलिश मूव देखने के लिए मिल गया था। हालांकि आज करेक्शन करने में मुझे भी थोड़ी देर हो गई और कल भी मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद हम और बेहतर कर सकते थे, और आज भी अब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हम और बेहतर कर सकते थे। बहरहाल, क्या हुआ था बाजार में और क्या देख पाए थे हम बाजार में, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कैसा रहा आज का बाजार? उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने बुलिश मूव को पकड़ लिया होगा, कैच कर लिया होगा और बुलिश मूव में ट्रेड लेने की कोशिश भी की होगी। सुबह के वॉइस नोट के अनुसार, अगर जैसा वॉइस नोट मैंने बोला था, उस वॉइस नोट के अनुसार हमको इंतजार था, कहाँ का इंतजार करना था हमको? 950 के आसपास तक का इंतजार करना था और उसके बाद वहां से पुट के बारे में सोचना था। लेकिन इस बात का हमको ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है कि जब भी हम बुलिश मूव या बेरिश मूव के बारे में बात कर रहे हैं और जब भी हम वीकनेस की बात कर रहे हैं, वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम की बात कर रहे हैं, ऐसे केस में ये वीकनेस, ये शिफ्टिंग्स इमीडिएटली थोड़ी ही देर में कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर इन शिफ्टिंग्स को होने में बहुत सारा वक्त लग रहा है, अगर इन शिफ्टिंग्स को होने में 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग रहा है, ऐसे मार्केट के ऐसे फेज में बाजार उसी तरफ चल पड़ता है जिस तरफ की ये शिफ्टिंग्स, जिस तरफ की ये वीकनेस है। जैसा कि कल के बाजार में भी हमको देखने के लिए मिला था, आज के बाजार में भी हमको ये देखने के लिए मिला। सुबह सुबह अगर बाजार की बात करें तो मॉर्निंग में बाजार में सपोर्ट 17,900 और रेजिस्टेंस 18,000 का दिखाई दे रहा था। ऐसे केस में बाजार अपने सपोर्ट के आसपास कहीं खुलता हुआ, 930 के आसपास खुलता हुआ कहीं बाजार हमको दिखाई दे रहा था कि 930 के आसपास ये बाजार ओपन हो रहा है। धीरे धीरे बाजार में मूवमेंट्स हमको दिखाई देने शुरू हुए, धीरे धीरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने आप में दिखाई देने शुरू हुए। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था 17,900 पर, और रेजिस्टेंस अपने आप में भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में ऐसा हुआ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही क्या हो गए, रेजिस्टेंस जो है कि रेजिस्टेंस कैसा हो गया, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। ऐसे केस में जैसे ही रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है, ऐसे केस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास मौके होते हैं। एक मिनट, ये क्या हो गया भाई? ये मैं कैफे कहाँ से आ गया यार मेरे सिस्टम में? ये बहुत परेशान करता है एंटीवायरस। ये जूम को हैंग करवा दिया। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको? ठीक है, चलिए। हाँ, तो ऐसे केस में क्या होता है, वैसे केस में बाजार हमको कैसा दिखाई देता है? बाजार हमको दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रेजिस्टेंस थोड़ी देर में वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की तैयारी कर रहा है। और जैसे ही रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा, इस बाजार में हमको गिरावट का माहौल देखने के लिए मिलने लगेगा। लेकिन गिरावट कहाँ से? सपोर्ट चूंकि अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, तो बाजार कहीं ना कहीं बॉटम के ही आसपास अभी फिलहाल आके खड़ा है। यहाँ से अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ तो हमको सपोर्ट के एक डायवर्जन नीचे बाजार देखने के लिए मिल जाएगा। और थोड़ी ही देर में रेजिस्टेंस में हमको ओपन इंटरेस्ट का वीक टुवर्ड्स बॉटम का माहौल दिखाई देना शुरू हो गया। अगर रेजिस्टेंस का ओपन इंटरेस्ट का वीक टुवर्ड्स बॉटम का माहौल दिखाई दे रहा है तो बाजार एक डायवर्जन एक्स्ट्रा नीचे, यानी कि 850 के डायवर्जन यानी कि 794 तक गिरने की काबिलियत रखता है। 794 यानी कि यहाँ से 100 पॉइंट्स नीचे का मूव देने की काबिलियत रखता है। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको बाजार में वेट करना पड़ेगा एक डायवर्जन ऊपर का। अगर हम 900 का डायवर्जन देखते हैं तो वो ऑलरेडी ब्रेकआउट पे चल रहा है, इसलिए आपको ऐसा कहा गया था कि आप 950 के डाइवर्जेंस के बारे में सोच सकते हैं कि वहां तक जब बाजार पहुंचे तो वहां से आप बेरिश मूव के बारे में बाजार में सोच सकते हैं। अब समय 943 940 के आसपास बाजार वीक टुवर्ड्स बॉटम होंगे और ये वीक टुवर्ड्स बॉटम कंटिन्यूअसली वीक टुवर्ड्स बॉटम की तरफ ये बाजार परसेंटेज बना के वीक टुवर्ड्स बॉटम की तरफ चलता रहा। अब धीरे धीरे जब आप बाजार को देखते हैं तो धीरे धीरे इस ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ ये वॉल्यूम भी वीक टुवर्ड्स बॉटम होने लगी। जब ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ वॉल्यूम भी वीक टुवर्ड्स बॉटम होने लगी तो हमको इस बाजार में बेरिश मूव की उम्मीदें दिखने लगी। ठीक वैसा ही जैसा कल के बाजार में हुआ था। कल के बाजार में भी हम लोग काफी देर तक वीक टुवर्ड्स बॉटम के परसेंटेज को देखते रहे। और आज जब मैं सुबह वीआईटी में वर्चुअल इंडिया टूर में बैठा हुआ था तो यहाँ तक, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, यहाँ तक तो मैं ये सोच रहा था इस जगह तक, इस पर्टिकुलर प्लेस तक कि हाँ हमको एक बेरिश मूव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन
एक बात और थी जो कुछ कुछ मिसिंग बात लग रही थी, जिस बात को हम लोग मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था या रिकॉल रिकॉल नहीं कर पाया, वो ये कि, और कल भी शायद नहीं कर पाया, वो ये कि रेजिस्टेंस में वीक टुवर्ड्स बॉटम होने के बावजूद वीक टुवर्ड्स बॉटम पर शिफ्टिंग्स हो जानी चाहिए। शिफ्टिंग्स अगर नहीं हो रही हैं और ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रह रहा है, तो ये बाजार में एक बुलिश माहौल दिखा सकता है। यानी कि जिस तरफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्या होता है, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग ये हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हैं। इस हिस्टोरिकल डेटा में हम लोग बाजार को देख रहे हैं कि 10:47 धीरे धीरे 10:50 हो गया, और 10:50 AM होने के बावजूद बाजार हम देख पा रहे हैं कि बाजार में वीक टुवर्ड्स बॉटम का माहौल कंटिन्यूअसली बना हुआ है। इस वीक टुवर्ड्स बॉटम के परसेंटेज को हम लोग लगातार देखें तो ये परसेंटेज कंटिन्यूअसली 82%, 83% पर बना हुआ है, और बाजार 930 के आसपास ही कहीं मूव कर रहा है, 930 के आसपास ही मूव कर रहा है, और कंटिन्यूअसली ये वीक टुवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज बना हुआ है। ऐसे केस में शायद हम खरीदारी नहीं कर सकते, या करें या नहीं करें, ये डिपेंड करता है। लेकिन सपोर्ट अपने आप में चूंकि स्ट्रांग है, एक तरफ स्ट्रांग और दूसरी तरफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ऐसे केस में बाजार उसी डायरेक्शन में चलता है जिस डायरेक्शन में बाजार में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। और ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन लगभग धीरे धीरे 11, 11, सवा 11, 11:30 बजते बजते हम कह सकते हैं कि हाँ ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, क्योंकि 1-1.5 घंटे से अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम या वीक टुवर्ड्स टॉप बाजार हो जाए और परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज ना हो, बल्कि एक ही जगह पर कंटिन्यूस स्टेबल रह जाए, कंटिन्यूसली स्टेबिलिटी के साथ एक ही जगह पर टिकी हुई है, परसेंटेज कुछ नहीं हो रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, और दूसरा साइड एकदम स्ट्रांग हो जाए, ऐसे केस में बाजार उसी साइड चलता है जिस साइड ये वीकनेस है, जिस तरफ ये वीकनेस है। और ये वीकनेस आज कॉल की तरफ थी, तो बाजार कॉल की तरफ मूव करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो कॉल के अब मैंने आपको एक 12 बजे के आसपास, जब मुझे ये चीजें रिकॉल हुई, जब मुझे ये चीजें ध्यान में आई, तो मैंने आपको 12 बजे के आसपास, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको एक नीचे में मैसेज भी टाइप कर दिया था, और साथ ही मैंने स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का एक ट्वीट में भी आपको मैसेज दिया हुआ था। तो ये मैसेज क्या था? ये मैसेज में लिखा हुआ था, यहाँ पर देखिए नीचे, ये मैसेज में लिखा हुआ है, व्हेन मार्केट इज इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जब बाजार स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है फॉर एटलीस्ट मोर देन 1 and 1.5 आवर्स, 1 या 1.5 घंटे से ज्यादा, मार्केट गोज इन दैट डायरेक्शन, बाजार उस डायरेक्शन में जाता है, इन विच साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इज, जिस भी तरफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। ये 12:22 जी, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहां पर है? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हमको कॉल साइड में दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि बाजार किधर जाने के लिए तैयार हो रहा है? इट मीन्स कि बाजार कॉल साइड में मूव देने के लिए तैयार हो रहा है। तो 12:22 पर देखेंगे तो आप उस समय, जब मैंने आपको लिखा ना, उस समय मार्केट यहाँ चल रहा था, यहाँ कहीं हम लोग वीआईटी में बैठे हुए थे, लाइव बैठे हुए थे, और उस टाइम पे मैं बाजार को देख रहा था, और हमने फिर ये डिसाइड किया कि ये बाजार अब कहाँ तक जाने वाला है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक ट्रेड करने वाला है। तो ये एक मूव जो होता है बॉटम से टॉप तक का, ये मूव हमको मार्केट में दिखाई दे रहा था। उसके बाद धीरे धीरे जब मार्केट वापस से आया, वापस से बाजार जब पहुंचा कहां पर, तो कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने भी ट्रेड किया हुआ है, जिन लोगों ने भी ट्रेड करने की कोशिश की होगी, उन लोगों ने ट्रेड कहाँ से करने, बनाने की कोशिश की होगी। हो सकता है कि मॉर्निंग में कुछ लोगों ने यहाँ पुट खरीदने की कोशिश की हो, लेकिन मेरे कहने के बाद उम्मीद करता हूँ कि वो निकल गए होंगे, और इसी उम्मीद, ये कहने के बाद उम्मीद करता हूँ वो निकल गए होंगे। और कुछ प्यार मोहब्बत वाले लोग नहीं भी निकले होंगे तो उनका कुछ कर भी नहीं सकते, जीवन भर कुछ नहीं कर सकते उनका। हाउएवर, ट्रेड लेने की बात करें तो ट्रेड लेने के लिए हमारे पास अगर रिस्क लेना बनता है, तो रिस्क लेने के लिए हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कॉल का एक मूव था। दूसरा ट्रेड लेने की बात करें, दूसरा रिस्क लेने की अगर आपकी इच्छाएं हैं ज्यादातर, तो आप दूसरे ट्रेड लेने के बाद दूसरा ट्रेड कहाँ से ले सकते हैं, दूसरा ट्रेड कहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं? जब बाजार यहाँ पर पहुंच गया था 1:50 के आसपास, अगर हम वापस से बाजार को देखने की कोशिश करें, 145, आफ्टर 145 चलते हैं हम लोग, 1:35 से चलते हैं 1:35 पर। तो 1:05 पर हम लोग पहुंच गए 1:15 PM पर। 1:05 पर अगर आपको देखें तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट पूरा स्ट्रांग हो चुका है, और सपोर्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो सपोर्ट धीरे धीरे वीक टुवर्ड्स टॉप होने का माहौल क्रिएट कर रहा है, माहौल बना रहा है। हालांकि ये बात तो हमने बहुत पहले ही 12, 12:30 बजे से ही हमको ये दिख रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ मूव आ रहा है, यहाँ पर कुछ मूवमेंट हो सकता है। और अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप होने का माहौल बना रहा है, आइदर 750, आइदर 950 और 18,000 पर, तो ये बाजार में बुलिश मूव की तरफ इशारा करेगा कि और एक बड़ा बुलिश मूव आने की संभावनाएं क्रिएट कर देगा। जैसे जैसे समय बीता, समय आगे बढ़ने के साथ सपोर्ट धीरे धीरे क्या हो गया, सपोर्ट धीरे धीरे वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, वीक टुवर्ड्स
टॉप हो गया। 1:35 PM पर इसी ग्राफ को देखते हैं तो सपोर्ट धीरे धीरे वीक टुवर्ड्स टॉप होने की कगार पर आ गया और वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। जैसे ही सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ, हम अगर हाईली रिस्की ट्रेड की बात करें तो हमारे पास हाईली रिस्की ट्रेड कहाँ से अवेलेबल होगा, जहां तक सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है उसके डाइवर्जन से और थोड़ा मॉडरेट ट्रेड की बात करें तो नीचे वाले डाइवर्जन से। जहां तक सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है उसका डाइवर्जन 960-65 के आसपास का आ रहा था, इसलिए यहाँ पर एक लाइन और मैंने खींच रखी है। दिस वाज अगेन अ बुलिश मूव, बट वो हाईली रिस्की ट्रेडर्स के लिए जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि ये फ्राइडे है, समय 2:15 हो रहा है और ऐसे समय में ऐसे जबरदस्ती के ट्रेड करने बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। तो जब सपोर्ट अगर वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए और रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग हो जाए, ऐसे केस में बाजार में ज्यादा समय तो बचा नहीं हुआ है, बाजार तो ऑलरेडी एंड होने वाला है। ऐसे केस में बाजार हमको रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। 135, 149, 2 PM पर चलते हैं, 2:10 PM पर चलते हैं, 2:10 पर, 2:12 पर, और थोड़ा लेट 2:15, 2:20 पे चलते हैं, 2:20 पे। ये देखिए 2:20 पे ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो गया है सपोर्ट, और ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप होने का मतलब बाजार कहाँ तक अब चलेगा, 18,050 के डाइवर्जन। हालांकि जो लोग नीचे से कॉल खरीद के आ रहे हैं वो बाजार जब अपने एक्सटेंशन पर पहुंच गया तो एक्सटेंशन पर प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर हो जाए मार्केट से। नया ट्रेड लेने की कोशिश यहाँ पर नहीं कर सकते। हाईली रिस्की ट्रेड है। हाईली रिस्की इसलिए है क्योंकि बाजार में समय बहुत ज्यादा हो गया है, आगे 3 दिन की छुट्टियां हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो इन बातों से समझने के लिए, बचने के लिए आपको यहाँ पर ऐसे ट्रेड्स में बेहद 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 सावधान। लेकिन आपको मूव पता है कि ये कहाँ तक होगा। ये मूव लगभग 18,070-75 के आसपास तक होगा, जहां पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का अगला डाइवर्जन है उस डाइवर्जन तक मूव होगा। तो ये ट्रेड लेने का ये अगेन एक मौका था। रेजिस्टेंस चूंकि अपने आप में स्ट्रांग होता है तो वो एक बार नीचे गिरता है, एक डाइवर्जन देता है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन देता है, तो स्लाइट एक बार ये नीचे का मूव दिया। लेकिन ये मूव यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि हो सकता है इतनी जल्दी ना आए, तो हो सकता है गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन बाजार में पूरी की पूरी एक मूव वहां से वहां तक आ गई, टॉप तक की, और 18,050 का डाइवर्जन जहां तक है वहीं डॉट टू डॉट मार्केट गया और वहीं तक गया। अगर कैलकुलेटर की वैल्यूज की बात करें कि कैलकुलेटर की वैल्यूज कहां से कहां तक की थी, तो हमारे पास एक डाइवर्जन सुबह में यहाँ पर था जहां पर कैलकुलेटर की वैल्यूज काम करती हुई दिखाई दी। फिर कैलकुलेटर की वैल्यूज की बात करें तो हमारा 950 के डाइवर्जन पर भी आके मार्केट एकदम वहीं स्टॉप हुआ था, वहीं पर दिखाई दे रहा था। फिर अगर हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर भी बाजार वहीं पर रुका, और अगर हम उसके अगले डाइवर्जन की बात करें तो उसके अगले डाइवर्जन पर भी बाजार उसी वैल्यू पर रुका जिस वैल्यू पर कैलकुलेटर ने आपको सजेस्ट किया था कि इस वैल्यू तक बाजार जाएगा। अब मूव्स कैच करने की बात करें तो जो लोग एक्सपीरियंस्ड होंगे, उन एक्सपीरियंस्ड लोगों को हो सकता है कि शायद यहाँ पर भी कॉल ऑप्शन का मौका मिल गया हो, जिन लोगों ने बाजार को समझा होगा कि दिस इज स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। दूसरा, जिन लोगों ने यहाँ पुट खरीदा होगा, उम्मीद करता हूं मेरे कहने से वो यहाँ से पुट से एग्जिट भी कर गए होंगे। और तीसरा, यहाँ पर कॉल खरीदने का हमको मौका। चौथा, यहाँ पर कॉल खरीदने का एक और मौका जहां पर हम लोग ट्रेड ले सकते थे। तो ये हमारे पास कुल कई सारे मौके थे जहां पर हमारे लिए बाजार ट्रेडेबल था, जिन मौकों पर हम बाजार को ट्रेड कर सकते थे, जिन मौकों पर बाजार हमको समझ आ रहा था। और मैंने आपको ये मूव का ऑलरेडी लिख के ऑलरेडी दे दिया था। हर बार मैं शायद आपको नहीं लिख के दे पाऊँ, हर बार हो सकता है शायद मुझे वो चीज नहीं समझ आई, या देख पाऊँ या नहीं देख पाऊँ, या क्या कर रहा हूँ या मुझे नहीं पता। बट द थिंग इज कि जो थ्योरीज हैं उन थ्योरीज को हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली समझना पड़ेगा, और स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंगली ही बाजार को समझ करके ट्रेड करना पड़ेगा। स्टॉक्स में भी आज हमको बहुत सारे स्टॉक्स मिले, जिन स्टॉक्स में हमको मूव मिला, तो उन स्टॉक्स को भी उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा, समझा होगा और ट्रेड करने के लिए करने की कोशिश की होगी। अब यहाँ से एक लॉन्ग वीकेंड है। लॉन्ग वीकेंड का मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को भी मार्केट नहीं है। तो ये चार दिन की लगातार छुट्टियां, पीछे की क्लासेस के वीडियोस को रिवाइज करते रहिए, ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो देख लीजिए, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ट्यूसडे, और ट्यूसडे की क्लासेस में वॉइस नोट के साथ साथ में बाजार को देखने के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सभी को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।